हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रम हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले कक्षाओं में भक्तिकालीन साहित्य में संत काव्यधारा के बारे में जान चुके हैं। आज की कक्षा में हम लोग सूफी काव्यधारा के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लासेस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए विषय में पदार्पण करेंगे। एक बार रिवीजन करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में। लगभग 900 वर्षों के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 कालों में बांटे गए हैं। कालों के नाम भी दिए हैं। आदि काल को वीरगाथा काल नाम दिया है, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल नाम दिया है, उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम दिया है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। ये सारी बातें हम जान चुके हैं। ठीक है, भक्ति काल के अंतर्गत हम लोग संत काव्य के बारे, भक्ति काल के अंतर्गत 2 धाराएं हैं ना, 2 धाराएं क्या क्या है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। पिछली कक्षाओं में निर्गुण धारा के बारे में जान चुके हैं और निर्गुण धारा में भी 2 शाखाएं हैं, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। संत काव्यधारा के बारे में जान चुके हैं। आज की कक्षा में हम लोग सूफी काव्यधारा के बारे में चर्चा करेंगे। सूफी काव्यधारा भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा की दूसरी शाखा को सूफी काव्यधारा कहा जाता है। सूफी काव्य के लिए कुछ नाम प्रचलित है। प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा आदि। ये नाम जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए पहले सूफी शब्द की व्युत्पत्ति कैसी हुई है ऐसा सुनेंगे। सूफी शब्द सूफ से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ऊन है। पगड़ी या चबूतरा होता है। मक्का मस्जिद के बाहर एक चबूतरा भी है। इस चबूतरे पर बैठकर भक्तिपरक गीत गाने के कारण ये संत सूफी संत कहलाए हैं। कुछ विद्वान सूफी शब्द का संबंध सोफिया शब्द से जोड़ते हैं। जिसका तात्पर्य ज्ञान है। सोफिया माने ज्ञान। कुछ मुसलमान लड़कियां भी इस तरह के नाम रखते हैं ना, सोफिया। इसका मतलब क्या है? ज्ञान। एक अन्य मत इससे संबंधित है, वह है सफा या साफा, जिसका अर्थ है शुद्ध व पवित्र होता है। परंतु सर्वाधिक प्रचलित मत सूफ से है, जिसका अर्थ ऊन होता है। सूफी लोग प्रायः सफेद ऊन से बना वस्त्र पहनते हैं, जो कि पवित्र होता था, जिसके कारण इन्हें सूफी कहा गया है। अब हम सूफी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताओं पर ध्यान रखेंगे। सूफी काव्य के अधिकांश कवि मुसलमान हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया। मसनवी शैली बहुत इम्पोर्टेंट है। मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित कहानियों को अपने काव्य का विषय बनाकर अपने मत का प्रचार प्रसार किया। जायसी के काव्य पद्मावत में रत्नसेन व पद्मावती की ऐतिहासिक प्रेम गाथा का वर्णन है।
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है यह पंक्ति। कथन के अंतर्गत पूछे गए हैं और तर्क और संगत के अंतर्गत भी पूछे गए हैं। क्या पूछे हैं? सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित कहानियों को अपने काव्य का विषय बनाकर अपने मत का प्रचार प्रसार किया है। यह सही है या नहीं, ऐसा हम लोग तय करना है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। सूफी काव्य स्वच्छंद प्रेम का निरूपण करने वाली साहसिक शौर्य प्रेम कथाओं के अंतर्गत आते हैं। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, किसने बताया है और किस तरह के लोगों को बताया गया है, ऐसा पूछने की संभावना है। अधिकांश प्रेमाख्यानकों का नाम प्रायः नायिका के नाम पर है, जैसे मधुमालती, चित्रावली, पद्मावत, कनकावती, रूपमंजरी, इस प्रकार। सूफी प्रेमाख्यान कवियों ने जनसामान्य में प्रचलित मान्यताओं, अंधविश्वासों आदि का चित्रण अपने काव्य में किया है। अधिकांश मुसलमान कवियों ने हिंदुओं की प्रेम कथाओं से प्रभावित होकर उसे अपने काव्य का विषय बनाया। सूफी काव्य में भारतीय जनता के व्रत, उत्सव, तीर्थ, पर्व, सांस्कृतिक क्रियाकलापों का वर्णन भी मिलता है। इस काव्य के अधिकांश कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है, जिससे उसमें रहस्यवाद का समावेश हो गया है। जैसे पद्मावत में वर्णित राजा रत्नसेन व पद्मावती के प्रेम का वर्णन इसी प्रकार का है, जहाँ रत्नसेन आत्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। यह बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथों में सूफी कवियों का मूल प्रतिपाद्य प्रेम है, जिसके कारण उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। सूफी कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग व वियोग, का चित्रण किया गया है। सूफी कवियों ने नारी का नखशिक वर्णन करने के साथ उनकी विद्वत्ता व बुद्धिमत्ता का उल्लेख भी किया है। इस प्रकार उनके काव्य में श्रृंगार रस के साथ साथ कहीं कहीं शांत रस की भी प्रधानता मिलती है। सूफी कवियों ने अपने काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में जिस अवधी भाषा का प्रयोग किया वह ठेठ अवधी है, यानी शुद्ध अवधी है। जायसी ने अपने काव्य में अरबी, फारसी की अपेक्षा संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। सूफी काव्य में कहीं कहीं राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा भी देखने को मिलती है। इस परंपरा के काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। सूफी कवियों ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग सौंदर्य वर्णन में किया है। सूफी कवियों पर क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव दिखाई देता है। इन्होंने अपने काव्य में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। इम्पोर्टेंट बिट है, दोहा चौपाई शैली को प्रयोग किया गया है। कुछ प्रमुख संप्रदाय है सूफी साहित्य में। संप्रदाय और उनके प्रचारक के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कादरी संप्रदाय के प्रचारक है अब्दुल कादिर, हो सके तो नोट भी कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक है ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक है बहाउद्दीन जकरिया।
नक्शबंदी संप्रदाय के प्रवर्तक या प्रचारक है अहमद फारूकी। सत्तारी संप्रदाय के प्रचारक है अब्दुल्लाह सत्तारी। इस तरह सूफी साहित्य के प्रमुख कवि भी हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान। इस तरह के लोग बहुत ख्याति पाए गए हैं और उनकी रचनाएं भी बहुत ख्याति पाई गई हैं। इनके अलावा मुल्ला दाऊद भी हैं। इनकी रचनाएं भी बोलना चाहती हूँ। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, कुतुबन की रचना है मृगावती, मंझन की रचना है मधुमालती, जायसी की रचना पद्मावत। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी और इन्होंने आखिरी कलाम अखरावट भी लिखा है। उस्मान की रचना है चित्रावली, कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने इंद्रावती भी लिखी है। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। कई बार पूछे गए हैं यह प्रश्न। इस प्रकार हम लोग सूफी काव्य और सूफी काव्य धारा और उनके कवि रचनाओं के बारे में जान चुके हैं। आगामी कक्षाओं में हम लोग सगुन काव्य धारा के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद है।